श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय। जो महर्षि शौनक का सूत जिसे श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनने की प्रार्थना करना। जो सर्व चेतना स्वरूप आदि शक्ति तथा ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा है, उनका हम ध्यान करते हैं। वे हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करें। शौनक बोले, हे पुरुषों में श्रेष्ठ तथा भाग्यवान सूत जी, आप धन्य हैं, क्योंकि संसार में अत्यंत दुर्लभ पुराण संहिताओं का आपने भली भांति अध्ययन किया है। हे पुण्यात्मा, हे मानद, अपने कृष्ण द्वैपायन व्यास रचित 18 महापुराण का सम्यक अध्ययन किया, जो 5 लक्षणों से युक्त तथा गूढ़ रहस्यों से समन्वित है, जिनका आपने सतीवत पुरुत व्यास जी से ज्ञान प्राप्त किया है। हमारे पुण्य से ही आप इस उत्तम मुनियों के निवास योग्य दिव्य पुण्यप्रद और कली के दोषों से रहित क्षेत्रों में पधारे हुए हैं। हे सुत जी, मुनियों का यह समुदाय परम पुण्यदानी पुराण संहिता का श्रवण करना चाहता है, अतः आप समाहित चित्त होकर लोगों का उसका वर्णन कीजिए। हे सर्वज्ञ, आप तीनों तपोदैहिक दैविक भौतिक से रहित होकर दीर्घायु हों। हे महाभाग, ब्रह्म प्रतिपादक देवी भागवत पुराण का वर्णन करें। हे सूत जी, जो मनुष्य श्रवण इंद्रिय होते हुए भी केवल जिह्वा के स्वाद में लगे रहते हैं और पुराणों की कथा नहीं सुनाते, वे निश्चय ही अभागे हैं। जैसे षड्स रस के स्वाद से जिह्वा को आनंद होता है, वैसे ही विद्वानों के वचनों से कर्णेंद्रियों का आनंद प्राप्त होता है। जब कर्णहीन सर्प भी मधुर ध्वनि सुनकर मोहित हो जाते हैं, तब भला कर्ण युक्त मानव यदि कथा नहीं सुने तो उन्हें बधिर क्यों कहा जाए। अतः हे सौम्य, समाहित चित्त होकर तथा कथा सुनने की इच्छा से सभी द्विजगण का कली काल के भय से पीड़ित हो इस नैमिषारण्य में उपस्थित हैं। जिस किसी प्रकार से समय तो बीतता ही रहता है, किंतु मूर्खों का समय व्यर्थ दुर्व्यसनों में बीतता है और विद्वानों का समय शास्त्र चिंतन में। शास्त्र भी विचित्र प्रकार के तर्क वितर्क से युक्त हैं। पुराण 3 प्रकार के तथा शास्त्र विविध प्रकार के हैं, जो नाना विविध वाद विवाद और छल प्रपंच से युक्त हैं और अहंकार और अमर्षण हैं। वे अनेक अर्थात हेतुवाद से युक्त तथा बहुत विस्तार वाले हैं। उन शास्त्रों में वेदांत शास्त्र सात्विक, मीमांसा राजस और न्याय शास्त्र तामस कहा गया है, क्योंकि वह हेतुवाद से परिपूर्ण है। इस प्रकार हे सौम्य, आपके द्वारा कहे गए पुराण कथा भेद से तीनों गुणों वाले 5 लक्षणों से समन्वित है। आप में यह भी बताया गया है कि उन पुराणों में यह श्रीमद् भागवत पुराण 5वां पुराण है, पवित्र है, वेद के समान है और सभी लक्षणों से युक्त है। उस समय अपने प्रसंगवश अत्यंत अद्भुत मधुर मुमुक्ष जनों के लिए मुक्तिप्रद मनोरथ पूर्ण करने वाले, धर्म में रुचि करने वाले जिस पुराणों को संक्षेप में कहा था, उस उत्तम पुराण को विस्तार पूर्वक कहिए। उस दिव्य तथा कल्याणमय श्रीमद् भागवत पुराण को हम सभी द्विज गण आदरपूर्ण सुनने की इच्छा रखते हैं। हे धर्मज्ञ, गुरु भक्त एवं सत्गुण से संपन्न होने के कारण आप द्विजोपायन द्वारा कही गई इस प्राचीन संहिता का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार देवता लोग अमृत पान करते हुए तृप्त नहीं होते, उस प्रकार हम लोग भी यहाँ आपके मुखारबिंद से निकली अन्य कथाएं सुनी, किंतु अभी भी हम तृप्त नहीं हुए हैं। हे सूत जी, उस अमृत को धिक्कार है जिसके पीने से कभी मुक्ति नहीं होती, परंतु इस भगवती रूपी कथा सुधा के पान से मनुष्य शीघ्र ही भव संकट से मुक्त हो जाता है। हे सूत जी, अमृत पान के लिए जो हजारों प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, उनसे भी सर्वदाता के लिए हमें शांति नहीं मिली। यज्ञों का फल तो केवल स्वर्ग, पुण्य क्षीण होने पर पुनः स्वर्ग से मृत लोग में लौटना ही पड़ता है। इस प्रकार निरंतर आवागमन के चक्र में आना जाना लगा रहता है। हे सर्वज्ञ, त्रिगुणात्मक काल चक्र में भ्रमण करते हुए मनुष्यों के ज्ञान के बिना मुक्ति कदापि संभव नहीं है। इसलिए सब प्रकार के रसों से परिपूर्ण पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत पुराण कहिए, जो पवित्र, मुक्तिदायक, गोपनीय और मुमुक्ष जनों को सर्वदा प्रिय हो।
सूत जी श्रीमद् देवी भागवत के स्कंद तथा अध्याय तथा श्लोक संख्या का निरूपण, उसमें प्रतिपादित विषयों का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, मैं धन्य और महान भाग्यशाली हूँ जो कि आप महात्माओं के वेद श्रुति तथा अत्यंत पूर्णप्रद श्रीमद् देवी भागवत पुराण के संबंध में इस प्रकार का प्रश्न करके मुझे पवित्र बना दिया। इसलिए मैं सभी वेदों के तात्पर्य युक्त सभी शास्त्रों व आवागमनों के रहस्यों का सर्वोत्तम श्रीमद् देवी भागवत पुराण को आप लोगों से कहता हूँ। हे द्विजगण, ब्रह्मा विष्णु महेश से सेवित स्तुति परायण मुनिजनों के सतत अध्ययन करने योग्य तथा योगियों को मुक्ति देने वाले भागवती के सुंदर एवं कोमल चरण कमलों में प्रणाम करके मैं अब उस उत्तम पुराण का भक्तिपूर्वक विस्तार से वर्णन करूंगा जो सभी रसों से युक्त, शोभा संपन्न, सभी रसों का निधान एवं श्रीमद् देवी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक मार्ग अनुसार जिसे विद्या कहते हैं जो सर्वदा आदि शक्ति कही जाती है, जिन्हें योगी लोग पराशक्ति भी कहते हैं, जो सर्वज्ञ भव बंधन काटने में निपुण तथा जो सबके हृदय में विराजती रहती है, दुरात्मा प्राणी जिन्हें नहीं जान सकते, मुनियों के ध्यान करने पर जो शीघ्र प्रत्यक्ष दर्शन देती है, वे भगवती सर्वदा सिद्धिदायिनी बनी रहे, जो सत असत जो उस जगत की सृष्टि करके अपनी त्रिगुणात्मक सत रज तम शक्तियों द्वारा उसका पालन करती तथा प्रलय अंत में उसका संहार करके अकेले स्वयं लीला रमण करती उन समस्त विश्व की जननी भगवती का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ। यह संसार में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा ही इस संपूर्ण जगत के सृष्टा हैं और साथ ही सभी वेदज्ञ तथा पुराण वेता भी कहे जाते हैं। उनका यह भी कथन है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से उन ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई जो स्वतंत्र नहीं अपितु विष्णु की प्रेरणा से ही वे संसार सृष्टि करते हैं। जब कल्पांत में सर्वत्र जल मग्न हो गया, तब केवल शेषशय्या भगवान विष्णु शयन करते हैं और उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा का आविर्भाव होता है। इस प्रकार जब सहस्त्र फर्ण वाले शेष ही विष्णु के आधार हैं, तो उन मुनि को सर्वसाधारण भगवान कैसे कहा जाए। प्रलयकालीन समुद्र का जल तो रस रूप ही है और बिना पात्र रस कहीं ठहर नहीं सकता। अतएव जो सब प्राणियों में शक्ति रूप से विराजती रहती है, मैं उस संपूर्ण संसार की जननी आदि शक्ति भगवती का शरण ग्रहण करता हूँ। योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु को देखकर उनके नाभि कमल पर विराजमान होकर ब्रह्मा ने जिन देवी की स्तुति की, मैं उन्हें पराशक्ति भगवती के शरण में हूँ। हे मुनिजनों, उन्हीं निर्गुण और सगुण रूप वाली मुक्तिदायिनी योग माया का ध्यान करके मैं यहाँ संपूर्ण देवी भागवत पुराण कह रहा हूँ, आप लोग सुनिए। यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण अत्यंत पवित्र एवं उत्तम है। इसमें 18,000 सुंदर श्लोक हैं। कृष्ण द्वैपायन द्वारा विरचित इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण में कल्याणकारी 12 स्कंद तथा कुल 318 अध्याय बताए गए हैं। उसमें प्रथम स्कंद में 20 अध्याय, द्वितीय में 12, तृतीय में 30 और चतुर्थ में 25 अध्याय हैं। पंचम स्कंद में 35 अध्याय हैं, षष्ठ में 31, सप्तम में 40, अष्टम में सत संख्या के बराबर 50 और दसम इसी प्रकार हे मुनिगणों एकादश स्कंद में 24 और द्वादश स्कंद में 14 अध्याय बताए गए हैं। इस प्रकार महात्मा व्यास जी ने इस महापुराण में असंख्य संख्या बताई है। इसमें श्लोकों की संख्या 18,000 कही गई है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश वर्णन मनमंत्र तथा वंश अनुचरित इस प्रकार पुराणों के 5 लक्षण हैं। जो कल्याणमयी भगवती नित्य निर्गुण सर्वव्यापक रूप से सृष्टि में स्थित रहने वाली विकार रहित योग माया सबकी आधारभूत तुरीय अवस्था में प्रतिष्ठित है, उन्हों की सत्व की राजसी और तामसी शक्तियां महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली नाम की देवियों के रूप में प्रकट होती हैं। उन्हीं तीनों शक्तियों का सृष्टि के लिए वे शरीर धारण करना ही शास्त्र के विद्वानों द्वारा सर्ग कहा जा गया है। तदनंतर जगत के सृजन पालन संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की शक्ति की उत्पत्ति कही गई है। इसे ही प्रतिसर्ग बताया गया है। चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजाओं के वर्णन तथा हिरण्यकुश आदि दैत्यों के वंश कथन को वंश कहा गया है। इस प्रकार स्वयंभू और 14 मुनियों का वर्णन तथा उनके समय विभाग मनवंतर कहलाते हैं। उन मुनियों के वंश क्रम वर्णन ही वंशानुचरित्र कहा गया है। हे मुनिवरों, इस प्रकार सभी पुराण उपयुक्त 5 लक्षणों से युक्त होते हैं।
सवा लाख श्लोकों का महाभारत नामक ग्रंथ भी व्यास जी ने ही रचा है। यह इतिहास कहलाता है जो वेद सम्मत होने के कारण पांचवा वेद कहा गया है। शौनक जी बोले, हे सुत जी, वे पुराण कौन कौन से हैं और कितने हैं? हम लोगों को सुनने की उत्कट इच्छा है और आप सर्वज्ञ, अतः विस्तार से बताइए। कलिकाल से भयभीत हम ब्राह्मण नैमिषारण्य में ही रहते हैं। ब्रह्मा जी ने मनोयोग मनोमय चक्र हमें देकर यह आदेश दिया कि इसी चक्र के पीछे रुक जाएं। जहाँ पर इस चक्र की नेमी शीर्ण हो जाए वह देश परम पवित्र कहा गया है। वहाँ कभी कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। आप लोग वहाँ तब तक रहें जब तक पुनः सतयुग न आ जाए। उनका यह वचन सुनकर, उनकी बातों को हृदय में रखकर हम लोग सब देश तो उस मनोमय चक्र के पीछे पीछे तत्काल चल दिए। चलते चलते इसी स्थान पर पहुंचकर उस चक्र की नेमी हम लोगों को देखते देखते क्षीण हो गई। तभी से यह स्थान पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र से प्रसिद्ध हुआ। कभी यहाँ कली का प्रवेश नहीं होता है, इसलिए मैंने अपने ऋषि मुनि सिद्धगणों एवं कली से भयभीत महात्माओं के साथ यहाँ अपना निवास बना लिया है। हम लोगों ने यहाँ पर चरु पुरोडास आदि द्वारा अनेक पशुवध विहीन यज्ञ किए। जब तक सतयुग न आ जाए तब तक हम लोगों का यहीं रहने का दृढ़ निश्चय है। हे सुत जी, आप निश्चित स्वरूप से हम लोगों के सौभाग्य से ही यहाँ पहुँचे हैं, इसलिए आप इस ब्रह्म सम्मानित पावन पुराण की कथा कहिए। हे सुत जी, हम लोगों को सुनने की उत्कट इच्छा है। आप जैसे बुद्धिमान वक्ता भी प्राप्त हैं। हम लोग भी अपने सभी कार्य त्याग कर चित्त एकाग्र करके वहाँ स्थित हैं। अतः हे सुत जी, आप चिरंजीवी हों या तीनों प्रकार के तापों दैहिक दैविक भौतिक से मुक्त रहकर हम लोगों को परम पवित्र एवं कल्याणकारी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनाए, जिसे धर्म अर्थ और काम का विधिवत वर्णन किया गया है। महर्षि व्यास ने भी बताया कि इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके पुनः उससे मुक्ति मिलती है। हे सुत जी, महर्षि वेद व्यास ने जिस पवित्र पुराण को कहा, उसके मनोहर और कथा चरित्र को सुनने से हमारी कभी तृप्ति नहीं होती है। सभी गुणों का एकमात्र स्थान परम पवित्र समस्त संसार की जननी भगवती के लीला नाट्य के समान विचित्र सभी पाप समूहों का नाश करने वाले तथा सब प्रकार के अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले तथा भगवती के नाम से समन्वित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को प्रकट कीजिए। सूत जी द्वारा पुराणों के नाम तथा उनकी संख्याओं का कथन हो। पुराण द्वारा व्यासों का नाम। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर वृंद, सत्यवती सूत वेद व्यास जी, मैंने जिस प्रकार तत्व पूर्वक पुराणों को सुना है उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ, सुनिए। उसमें 2 म वाले मत्स्य पुराण, भ वाले भविष्य पुराण तथा भागवत, 3 ब्र वाले ब्रह्म ब्रह्मांड और वैवर्त पुराण है, 4 व वाले वामन विष्णु वायु वराह पुराण है, अ वाले अग्नि पुराण, ना वाले नारद पुराण, प वाले पद्म पुराण और ली वाले लिंग पुराण, ग वाले गरुड़ पुराण, कु वाले कुर्म पुराण, स्व वाले स्कंद पुराण और पृथक पृथक 18 पुराण है। उनमें आदि के मत्स्य पुराणों में 14,000 अत्यंत अद्भुत, मार्कंडेय पुराणों में 9,000, भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक संख्या तत्वदर्शी मुनियों ने बताई है। पवित्र भागवत पुराण में 18,000 और ब्रह्म पुराण 10,000 श्लोक है। ब्रह्मांड पुराण में 12,000 और 101 ब्रह्म और 100 तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। ये शौनक वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। उस परम पवित्र विष्णु पुराण में 23,000, वराह पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000, नारद पुराण में 25,000 श्लोक कहे गए हैं। विशाल पद्म पुराण में 50,000, लिंग पुराण में 11,000, इस प्रकार साक्षात भगवान के द्वारा कहे हुए गरुड़ पुराण में 19,000 तथा कुर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं। परम
विचित्र स्कंद पुराण में 21,000 श्लोक कहे गए हैं। हे पाप रहित मुनियों, इस प्रकार मैंने पुराण तथा उन्हें श्लोकों की संख्या विस्तार पूर्वक बता दी है। हे मुनिवरों, अब उप पुराणों की संख्या सुनिए। उसमें सर्वप्रथम उप पुराण सनत कुमार हैं। तत्पश्चात नरसिंह, नारदीय, शिव, दुर्गा, कपिल, मनु, उष्णा, वरुण, कलिया, सांब नदी, सौर, पराशर, आदित्य, महेश्वर, भागवत, 18 वशिष्ठ, ये सब उप पुराण महात्माओं द्वारा बताए गए हैं। सत्यवती तनय वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करने के बाद उन्हीं विषयों से विस्तार पूर्वक उस अतुल्य महाभारत का प्रणयन किया। प्रत्येक द्वापर युग में भगवान वेद व्यासी धर्म रक्षात पुरुषों की यथाविधि रचना करते हैं। जब जब द्वापर युग आता है तब तब साक्षात भगवान विष्णु ही वेद व्यास जी के रूप में अवतीर्ण होकर सर्वलोकार्थ वेद के अनेक भेद कहते हैं। विशेषकर कलयुग में ब्राह्मणों को अल्पायु एवं अल्प बुद्धि जानकर वे युग युग में पवित्र पुराण संहिताओं का निर्माण करते हैं। स्त्रियों, शूद्रों तथा भ्रष्ट जातियों को वेद श्रवण का अधिकार नहीं, इसलिए उनके कल्याण के लिए व्यास जी ने पुराणों की रचना की है। हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस वैवस्वत नामक शुभ 7वें मनवंतर का 28वें द्वापर युग में परम धर्मनिष्ठ सत्यवती पुत्र मेरे गुरु व्यास जी हुए। 29वें द्वापर में द्रोणी नाम के व्यास होंगे। इनके पूर्व भी 27 व्यास हो चुके हैं, जिन्हें प्रत्येक युग में अनेक पुराण संहिताएं रची हैं। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, अब आप पूर्व काल में प्रत्येक द्वापर युग में अवतीर्ण हुए पुराण वक्ता व्यास जी की कथा कहिए। सूत जी बोले, सृष्टि के बाद सर्वप्रथम द्वापर युग में स्वयं ब्रह्मा जी ने व्यास के रूप में प्रकट होकर वेदों का विभाजन किया। दूसरे द्वापर में प्रजापति व्यास बने। तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे द्वापर में बृहस्पति, 5वें में सूर्य तथा 6ठे में यमराज ही साक्षात व्यास बने। 7वें द्वापर युग में इंद्र, 8वें में वशिष्ठ मुनि, 9वें में सारस्वत, 10वें द्वापर में त्रिधामा जी व्यास हुए। 11वें में त्रिवृष, 12वें में भरद्वाज मुनि, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें में द्वापर में धर्मराज स्वयं व्यास बने। 15वें द्वापर में त्रयारूढ़ी, 16वें में धनंजय, 17वें में मेधानिधि तथा 18वें में द्वापर में व्रत मुनि व्यास हुए। 19वें में अत्रि, 20वें में गौतम और 21वें द्वापर में हत्यात्म उत्तम नामक व्यास कहे गए। 22वें में वज्रश्रवावेन, 23वें में आयुष्यायण सोम, 24वें में तृणवृंद और 25वें द्वापर में भार्गव व्यास हुए। 26वें में शक्ति, 27वें में जातुकर्ण और 28वें द्वापर में कृष्णद्वैपायन व्यास हुए। इस प्रकार 28वें व्यासों के नाम जैसे मैंने सुना था वैसे बता दिया। इन्हीं कृष्णद्वैपायन व्यास जी के द्वारा कहे गए श्रीमद् देवी भागवत का पुराण को मैंने सुना था, जो पुण्यप्रद, सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला, सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाला, मोक्षदाता, वैदिक भावों से ओतप्रोत सभी आवागमनों के रसों से अत्यंत मनोहर मुमुक्षु जनों को सदा प्रिय लगने वाला है। जिस अत्यंत पवित्र पुराण को रचकर व्यास जी ने आरण्य के गर्भ से उत्पन्न विद्वान महात्मा और विरक्त अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ा था, हे मुनिवृंद, उसी रहस्यमय महापुराण श्रीमद् देवी भागवत को मैंने भी करुण सागर अपने गुरु व्यास जी के मुखारविंद से संपूर्ण रूप से यथार्थतः सुना और उसकी कृपा से उसे हृदयंगम कर लिया है। जिस समय अयोनिज एवं पूर्व बुद्धिमान अपने पुत्र सुखदेव जी के प्रश्न करने पर व्यास जी ने रहस्य युक्त इस पुराण को सुना, उस समय मैंने एक साधारण श्रोता के रूप में इसका महान प्रभाव वाले श्रीमद् देवी भागवत को पुराण को सुन लिया। हे सर्वश्रेष्ठ मुनिजन, श्रीमद् भागवत रूपी इस कल्प वृक्ष के फल के सदा स्वाद के प्रति आदर बुद्धि रखने वाले तथा अपार संसार सागर से पार पाने के लिए श्री सुखदेव जी ने अनेक प्रकार की सुंदर और रहस्यमय कथाओं से युक्त जिस अद्भुत परम पुराण को विधिवत अपने कर्णपुट से प्रेम पूर्वक सुना, उसे श्रवण करके जो कली काल के भय से मुक्त न हुआ, भला ऐसा प्राणी इस भूतल पर कौन होगा। वैदिक धर्म से रहित तथा निकृष्ट विचार रखने वाले बड़े से बड़ा पापी मनुष्य भी यदि किसी बहाने इस उत्तम श्रीमद् देवी भागवत के पुराण का श्रवण कर ले तो वह भी निश्चय ही समस्त संसारिक सुखों को भोग कर अंत में अयोनिज के द्वारा प्राप्त योग्य भगवती के नाम से चिन्हित मनोरम और अचल पद को प्राप्त कर लेता है।
जो प्राणी इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण को प्रतिदिन प्रेम से सुनता, उसके हृदय रूपी गुहा में विष्णु, शिव और देवताओं के लिए भी दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ सज्जनों के एकमात्र प्रिय गुणातीत समाधि द्वारा जानने योग्य वे भगवती निवास करने लगती है। अतः सर्व अंग सुंदरी इस मानव तन को पाकर संसार सागर के अगाध सलील से पार होने के लिए जलयान के समान परम सुखदायी श्रीमद् देवी भागवत पुराण एवं उसको वक्ता पुराण में उसके वक्ता को प्राप्त करके जो मूर्ख इसका श्रवण नहीं करता वह विधाता द्वारा वंचित ही कहा गया है। इस दुर्लभ मनुष्य देह में दोनों कानों को प्राप्त करके भी जो सांसारिक मनुष्य केवल दूसरों के दुर्गुणों को ही सुना करता है, वह अधम मंद बुद्धि चारों उत्तम पदार्थों को देने वाला सब रसों से परिपूर्ण इस निर्मल पुराण को भूतल पर क्यों नहीं सुनता। श्री गण बोला, नारद जी द्वारा व्यास जी को देवी की महिमा बताना। श्री गण बोले, हे सौम्य महर्षि व्यास की किस पत्नी से सुखदेव जी उत्पन्न हुए, उनका नाम किस प्रकार हुआ और किस प्रकार से उन्हें इस संहिता का सम्यक अध्ययन कर लिया। आपके द्वारा ही वे अयोनिज कहे गए हैं, तो फिर अरणी से उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। हे महामते, इसमें हमें महान संशय हो रहा है, आप उसका समाधान करें। हम लोगों ने पहले ही सुना है कि महातपस्वी श्री सुखदेव जी गर्भ योगी थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने इतने विस्तृत पुराण श्रीमद् देवी भागवत का अध्ययन कैसे कर लिया। सूत जी बोले, प्राचीन काल में एक समय सत्यवती के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में गौरैया पक्षी का जोड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अंडे से तत्काल पैदा हुए लाल मुख वाले सुंदर अंगों वाले एवं पंख रहित शिशु को घोंसले में छोड़कर वे दोनों उड़ गए। अत्यंत परिश्रम से चारा लाकर उस शिशु को चोंच में डालते हुए दोनों पक्षी अत्यंत आह्लाद युक्त होकर उस शिशु के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते हुए प्रेम पूर्वक उनके सुंदर मुख को चूम रहे थे। व्यास जी उस शिशु में उन दोनों पक्षियों का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर चिंता में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे, यदि अपने पुत्र के प्रति पक्षियों में ऐसा प्रेम दिख रहा है, तो अपनी सेवा का फल चाहने वाले मनुष्य में ऐसा प्रेम व्यवहार होने में आश्चर्य ही क्या ये दोनों पक्षी इसका मोह सुख साधन स्वरूप विवाह करके स्वयं ही सुखी रहते हुए इसकी बधू का सुंदर मुख देख पाएंगे। क्या इनकी वृद्धा अवस्था में यह धर्मनिष्ठ पुत्र पुण्य प्राप्ति के लिए इन दोनों की सेवा करेगा। धन आदि अर्जित करके क्या यह अपने माता पिता को संतुष्ट रखेगा। इसकी मृत्यु के उपरांत क्या इसका विधि पूर्वक प्रेत कर्म करेगा, अथवा क्या गया तीर्थ जाकर यह बालक उनके श्राद्ध आदि कर्म करके उनका उद्धार करेगा। उनके परलोक साधन हेतु क्या यह विधि पूर्वक नीलोत्सर्ग नील वृषभ छोड़ने का कर्म करेगा। पुत्र के शरीर का आलिंगन और विशेष रूप से उसका लालन पालन इस संसार में सभी सुखों में उत्तम सुख कहा गया है। पुत्र रहित मनुष्य न तो सद्गति होती है और न तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः परलोक साधन के लिए पुत्र से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं। मुनि आदि ऋषियों की धर्मशास्त्रों में कहा है कि पुत्रवान मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है, पुत्रहीन व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्ति कभी नहीं होती है। इस बात में अनुमान की कोई आवश्यकता ही नहीं की है, अपितु ये प्रत्यक्ष रूप में देखा जाता है। साथ ही यह वेद स्मृति आदि का भी सनातन वचन है कि पुत्रवान मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। रोग अवस्था में अथवा मरण काल में भूमि शैया पर पड़ा हुआ संतानहीन प्राणी दुखी होकर अपने मन में विचार करता रहता है कि मेरे घर में पर्याप्त धन है, अनेक प्रकार के पात्र और मेरा यह भवन भी अत्यंत सुंदर है, किंतु अब इन सब का स्वामी कौन होगा। चूंकि मृत्यु काल में उस प्राणी का मन अति दुखी होकर भ्रमित होता रहता है, इसलिए उस भ्रांत मरने वाले प्राणी की दुर्गति अवश्य ही होती है। इस प्रकार अनेकानेक चिंतन करके और बार बार लक्ष्मी और मार्ग गर्म सांस लेकर सत्यवती पुत्र व्यास जी का मन खन्नित हो गया। इसके बाद उनमें बहुत सोच विचार करके अत्यंत दृढ़ निश्चय करके वे तपश्चर्या के लिए मेरु पर्वत पर चले गए। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं विष्णु, रुद्र, इंद्र, ब्रह्म, सूर्य, गणेश, कार्तिकेय, अग्नि एवं वरुण इन देवताओं में किस देवता की आराधना करूं जो वर प्रदान करने में उदार और अभिष्ट फलों को देने वाला हो।
इस प्रकार व्यास जी विचार कर ही रहे थे कि उसी समय संयोगवन मुनि श्रेष्ठ नारद जी हाथों में बीड़ा धारण किए हुए आ गए। उन्हें देखकर सत्यवती पुत्र व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्हें अर्घ्य प्रदान करके उन मुनि पूछा। कुशल प्रश्न पूछ लेने के पश्चात मुनि नारद जी ने पूछा, हे द्वैपायन, आप किस कारण से चिंताग्रस्त हैं, मुझे बताएं। व्यास जी बोले, संतान विहीन व्यक्ति की सदगति नहीं होते, वह कभी भी उसमें नहीं होता। बात को मैं अत्यंत दुखित हूँ और बार बार यही सोचता रहता हूँ। मैं अभिलाषित फल देने वाला किस देवता को अपनी तपः साधना से प्रसन्न करूँ, इसी चिंता में पड़ा हूँ। आपकी शरण में हूँ। हे महर्षि, आप सब कुछ जानने वाले हैं। हे कृपा सिंधु, आप मुझे शीघ्र बताएं कि मैं किस देवता की शरण में जाऊं, प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्रदान करे। सूत जी बोले, व्यास जी द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर वेदवेता महान महर्षि नारद अत्यंत प्रेम पूर्वक द्वैपायन कहने लगे। नारद जी बोले, पराशर तनय, हे महाभाग, आपके द्वारा जो यहाँ प्रश्न मुझसे पूछा गया है, वैसा ही प्रश्न पूर्व काल में मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मधुसूदन भगवान विष्णु से किया था। मेरे पिता ब्रह्मा जी कौस्तुभ मणि के प्रभाव से दीप्तिमान शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, पीत वस्त्र धारण करने वाले, 4 भुजा वाले, श्रीवत्स चिन्ह से भूषित वक्ष स्थल वाले, सभी लोगों के कारण स्वरूप देवादिदेव जगत गुरु जगदीश्वर वासुदेव देवेश जगतपति श्रीनाथ विष्णु को ध्यान में अवस्थित होकर कठोर तप करते हुए देखकर अत्यंत विस्मय में पड़ गया उन्होंने पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ, हे भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, आप किस लिए यह कठोर तपस्या कर रहे हैं। जनार्दन, आप किसके ध्यान में लीन हैं। हे देवेश, मैं परम विस्मय में पड़ गया हूँ कि समस्त विश्व का स्वामी होते हुए भी आप ऐसा ध्यान कर रहे हैं। भला इससे बढ़कर अन्य कौन सी विचित्र बात होगी। आपके नभि कमल से प्रादुर्भाव होकर मैं संपूर्ण लोकों के कर्ता के रूप में अधिष्ठाता हूँ। लक्ष्मीपते, आपसे भी श्रेष्ठतम कौन देवता है, उस देवता को मुझे बताइए। हे जगन्नाथ, मैं तो यही जानता हूँ कि आप ही आदि स्वरूप हैं। आपका कारण निर्माता, पालनकर्ता, संहार, सभी कार्यों को संपादित करने वाले हैं। हे महाराज, आपकी इच्छा से ही इस जगत के रचना कार्य में प्रवृत्त होता हूँ और सदा आपके ही आदेश से शंकर जी प्रलय अवस्था में जगत का संहार करते हैं। हे ईश, आपकी आज्ञा से ही सूर्य आकाश में नियमित रूप से भ्रमण करता है, शुभ तथा अशुभ हवा चलती है, अग्नि ताप धारण करती है, मेघ वृष्टि करता है। आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं, यह मेरी महती शंका है। मैं तो तीनों लोकों में आपसे बढ़कर अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ। हे सुब्रत, मैं आपका भक्त हूँ, अतः कृपा करके बताइए, क्योंकि यह सर्वविदित है कि महान लोग अपने भक्तों से कुछ भी गोपनीय नहीं रखते। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर भगवान विष्णु उनसे बोले, हे ब्राह्मण, आपको अपने मन की बात बताता हूँ, आप उसे एकाग्रचित्त होकर सुने। यद्यपि सभी देव दानव मानव यही जानते हैं कि आप जगत की रचना, मैं जगत के पालन और शिव जी जगत के संहार के परम कारण है, यद्यपि वेद तत्वज्ञ विद्वान यह तर्कना करते हैं कि किसी शक्ति के द्वारा आप सृष्टि के कर्ता मैं भरता हूँ और शंकर जी हरता है। जगत की रचना के लिए आप में राजसी शक्ति विद्यमान है, मुझ में सात्विक शक्ति स्थित है तथा शिव जी में तामसी शक्ति बताई गई है। उस शक्ति ने न रहने पर आपने न तो सृष्टि रचना कर सकते हैं, न मैं पालन कार्य करने में समर्थ हो सकता हूँ, न शंकर संहार कर सकते हैं। हे विभो, हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं। सुब्रत, आप प्रत्यक्ष तथा परोक्ष से संबंधित दृष्टांत भी आप सुनिए। इसमें कोई संशय नहीं कि परतंत्र होकर से शयन करता हूँ, उसी शक्ति के अधीन होकर समय पर काल का वशवर्ती होकर मैं शयन से उठता हूँ। उसी शक्ति का अवलंबन प्राप्त कर मैं सदा तपस्चरण करता हूँ। मैं कभी लक्षण के साथ सुखपूर्वक विहार करता हूँ, कभी दानों के साथ अत्यंत भीषण शरीर को चूर्ण कर देने वाले, लोगों को भयभीत कर देने वाला युद्ध भी करता हूँ। हे धर्मज्ञ, आप यह तो प्रत्यक्ष जानते हैं कि पूर्व समय में मेरे द्वारा उस महासिंधु में 5000 वर्षों तक भीषण युद्ध किया गया था। हे देव, कान की मैल से उत्पन्न अत्यंत दुष्ट मदोन्मत अहंकारी मध्यकैटभ नामक दोनों दानवों का मैंने देवी की कृपा से ही संहार किया था। हे महाभाग,
क्या आप उस समय परात्पर करुणा स्वरूप महाशक्ति को नहीं जान पाए थे? तब बार बार क्यों पूछ रहे हैं? उसी शक्ति की इच्छा से मैं परम पुरुष के रूप में महासागर में विचरण करता रहता हूँ। विभिन्न युगों में कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन के रूप में अवतरित होता रहता हूँ। तीर्थ योगियों में उत्पन्न होना किसी के लिए भी प्रिय नहीं होता। मैं अपनी इच्छा से वामन, वराह आदि योनि में उत्पन्न नहीं होता हूँ। भला ऐसा कौन होगा जो लक्ष्मी जी के साथ सुखदायक विहार का त्याग करके मत्स्य आदि नीच योनियों में जन्म लेगा? यदि मैं स्वतंत्र होता तो सया को छोड़कर गरुड़ रूपी आसन पर बैठकर महाभयंकर युद्ध क्यों करता? हे आज प्राचीन काल में एक बार आपके समक्ष ही धनुष की प्रचंडता टूटने के कारण मेरा सिर छिन्न हो गया था। तब शिल्पकारों में श्रेष्ठ अपने फिर से मेरे धर को घोड़े का सिर जोड़ दिया था। हे लोक निर्माता, उसी समय से मैं हैग्रीव नाम से प्रसिद्ध हुआ और सब आपके सामने घटित हुआ था। यदि मैं स्वाधीन होता तो संसार में यह विडंबना कैसे होती? अतः मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपितु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन हूँ। मैं निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता हूँ। कमलोद्भव, मैं इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानता। नारद जी बोले, व्यास जी, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा था, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने वो सब बातें मुझसे कहीं। अतः आप भी कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से सर्वथा संशय रहित होकर अपने हृदय कमल में देवी भगवती के चरण बिंद का ध्यान कीजिए। वे देवी आपके समस्त अभिलाषित फलों का अवश्य प्रदान करेंगी। नारद जी के ऐसा कहने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी के देवी के चरण बिंदों में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए तपश्चर्या हेतु पर्वत पर चले गए। तो यह आपका वीडियो कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। धन्यवाद।